हाउ टू स्पीक लाइक एन एक्सपर्ट। तुमने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं और बड़े बड़े जो भी तुमने गेमर्स नोटिस किए होंगे वर्ल्ड में या फिर दुनिया में, उन सब में तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी। उन सब में एक स्पीकिंग पैटर्न नोटिस किया होगा तुमने। अब ये स्पीकिंग पैटर्न दो तरीके का होता है। एम एस धोनी, विराट कोहली, सम एग्जाम्पल्स, ग्रेट एग्जाम्पल्स है। अब ये स्पीकिंग पैटर्न दो तरीके का होता है, एक तो स्लो फेस और एक फास्ट फेस। अब तुम पे आता है, तुम पे कौन सा सूट करता है, टोटली डिपेंड करता है तुम पे। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें फास्ट पेस पसंद है तो तुम्हें उसे मास्टर करना पड़ेगा, समझ रहे हो। मतलब ऑन द स्पॉट तुम्हारे पास आइडिया जनरेट होनी चाहिए, ऑन द स्पॉट तुम बोलना तुम्हें आना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके लिए सालों की प्रैक्टिस लगती है और सालों का डेडिकेशन लगता है, मेहनत लगती है जो देना पड़ता है। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली तुम नहीं उसको मास्टर कर सकते हो, या फिर तुमने अभी तक मास्टर नहीं किया है। और दूसरा तरीका होता है स्लो फेस। तुमने हमेशा मोदी जी को ज़रूर नोटिस किया होगा, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मोदी जी। तुमने मोदी जी को ज़रूर नोटिस किया होगा कि वो स्लो फेस बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? और भाइयों, मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा, पर इट्स लाइक वेरी पावरफुल ट्रिक। तुम भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल देके बताता हूँ, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसे बोला जाए अच्छे से और कैसे नहीं बोला जाए वो भी। अब ये हो गया तुम्हें स्लो फेस टॉकिंग का एक एग्जांपल। तुम ऐसे बोल सकते हो जिसपे तुम पॉज लेते हो बीच में, जैसे ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको तुम ऑकवर्ड साइलेंस से रिप्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे तुमने बोला मुझे ये चीज़ अच्छी तो लगती है, पर क्या मैं इसे चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया तुम्हें ऑकवर्ड साइलेंस से रिप्लेस करने का। इस बीच में तुम्हें टाइम मिलता है सोचने का, और जब तुम्हें टाइम मिलता है सोचने का तो तुम्हें टाइम मिलता है उसको कन्वर्ट करने का, कन्वे कर पाने का। पर अगर यही तुम फास्ट फेज की बात करो, तो फास्ट फेज में ऐसा होता है कि तुम्हें इट्स लाइक ऑन द स्पॉट। इट्स लाइक फास्ट फेज जो भी लोग होते हैं वो या तो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होती है उन लोगों ने, या तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और सेंस ऑफ कैपेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग काफ़ी हाई होती है, तभी वो ऐसी बातें कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें अपना बताऊँ तो इट्स लाइक मैं अपना स्क्रिप्ट लिख के नहीं आता हूँ। इट्स लाइक जो मेरे दिमाग में रहता है, जो मैं सोचा रहता हूँ बोल देता हूँ, लाइफ एक्सपीरियंस और बाकी चीज़ों के हिसाब से। देयर इज़ नो सच थिंग एज़ स्क्रिप्ट, जो मैं स्क्रिप्ट में लिखता हूँ या फिर बोलता हूँ। तो ऐसा कुछ ख़ास है नहीं, मेरे स्क्रिप्ट होती ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट। जो दिमाग में आता है आके बोल देता हूँ कैमरे में फटाफट। सोचता नहीं हूँ इतना मैं चीज़ों को लेके। तो तुम भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो, पर ये बहुत सारे एक्सपीरियंस और बहुत सारे चीज़ों को अप्लाई करने के बाद ये चीज़ आती है। इट्स लाइक टोटली डिपेंड्स ऑन यू, तुम्हें किस तरीके का है। स्लो फेज़ भी उतनी ही अट्रैक्टिव है, फास्ट फेज़ भी उतनी ही अट्रैक्टिव है। पर अब तुम्हें मैं तीसरा फेज़ बताता हूँ। तीसरा फेज़ होता है वो फेज़ जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। या तो भाई तुम बहुत अच्छे से बोल लो, या तो तुम बहुत फास्ट बोल लो, या तो तुम बहुत स्लो बोल लो, या तो तुम भाई वो बोल लो जो बोलना चाहिए। थर्ड फेज़, ये थर्ड फेज़ होता है जैसे तुमने रामाजय कृष्णन को देखा होगा। जब भी वो बोलते हैं ऐसा बोलते हैं कि लोग चुप हो जाते हैं। वो ना स्लो फास्ट, वो जो बोलना है सिर्फ वही बोलते हैं और जो बोलना चाहिए। मतलब तुम्हारे शब्दों में इतनी ताकत होती है, तुम्हारे शब्दों में इतनी लॉजिकली इंसाइट होती है, इतनी ताकत होती है कि जो तुम बोलो वो तुम्हारा एक्सेप्ट हो जाए। समझ रहे हो? मतलब इज़ लाइक जो वो बोलते हैं वो इतने इंटेलेक्चुअल वे में, इतनी कैपेबिलिटी और सोच के साथ बोलते हैं कि जो भी वो बोलते हैं आगे वाला चुपचाप होकर उनकी बात सुनता है, क्योंकि उन्हें भी पता है और उनको भी पता है कि वो राइट है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि तुम्हें क्या अपनाना है। और रामाजय कृष्णन की तरह बनने के लिए इट्स लाइक यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो या तो तुम फास्ट लर्नर बन सकते हो, जैसे 1-2 साल की प्रैक्टिस में पॉसिबल है, या तो तुम मोदी जी की तरह बोल सकते हो, और भाई हो, कैसे हो। बट टोटली डिपेंड करता है सिचुएशन पे, लाइफस्टाइल पे, और कितने मेहनत करने के लिए तुम तैयार हो इन सब चीज़ों में। बस यही, पीस आउट, साइन ऑफ। काम करो और माँ बाप का नाम रोशन करते रहो।